अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है। आप ये सबसे पहले मनाजिर देखिए। आज रशिया ने यूक्रेन में कहर बर्पा कर दिया है, बहुत बड़ा कहर बर्पा किया है। और ये बात आप ज़हन में रखिए, जो ईरान के मिसाइल थे आज उन्होंने वो यूक्रेन में इस्तेमाल किए और इतना तबाहकुन ये हमला था कि उसने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया। और आपको पता है ये क्यों हुआ है? यानी रशिया ने किया क्या है, मिलिट्री प्लांट्स पर और एनर्जी साइट्स पर अटैक किया और ये अब तक का सबसे तबाहकुन हमला है। उन्होंने ईरानी मिसाइल जो उन्होंने अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने थे उसे अटैक किया। हुआ क्या है? हुआ ये है कि आप सोचें, आप कभी ये सोच सकते थे रशिया ने इंडिया से तेल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है? आप सोचेंगे ये क्या हुआ है। रशिया तो वो मुल्क है जो पूरी दुनिया के अंदर तेल बेचता है। पूरी दुनिया में लड़ाई हो, यूरोप को तेल देता था, वो इंडिया को देता था। इंडिया ने तो रिक्वेस्ट की थी हमने तेल लेना है। तो ये क्या हो गया है कि यानी रशिया के अंदर तेल की इतनी शॉर्टेज हो गई है कि आप ये सोचे पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिल पा रहा। यानी ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल हमने कभी नहीं देखी। और इंडिया से उन्होंने 60,000 मैट्रिक टन यानी उसकी शिपमेंट गई है, गैसोलीन प्रोडक्ट्स वो ले रहे हैं। ये हमने कब देखा था आखिरी दफा? आपको कब याद है कि हमने आखिरी दफा ये सूरत हाल देखी थी? देखिए असल मसला क्या है। इस असल मसले को अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए सारी चीजों को समझना बड़ा आसान होगा। हुआ ये है कि आज से तकरीबन आप समझ ले 3-4 दिन पहले और उससे पहले रशिया की जो एनर्जी और तेल रिफाइनरीज थी इन पर हुआ था अटैक। और ये इतना तबाहकुन अटैक था, इतना तबाहकुन अटैक था कि उसने पूरे मुल्क के अंदर, आप ये सोचें, पूरे मुल्क के अंदर तेल का बहरान पैदा कर दिया। यानी ये अब से नहीं, काफी अरसे से उन्होंने अटैक किया, पिछले चंद दिनों में भी अटैक किया। उससे जहां से तेल आ रहा था, चीजें आ रही थी, वहां पर उनकी तबाही होगी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप ये समझ लें कि जो डिमांड है फ्यूल की वो बहुत ज्यादा हाई है। यानी अब आप ये अंदाजा कर लें कि इस वक्त सूरत हाल, यानी जो रशिया अपना तेल है वो इंडिया को दे रहा है, इंडिया उसको रिफाइन करके वापस भेज रहा है, ये भी सूरत हाल है। फ्यूल की वहां पर शॉर्टेज हो गई है, पूरी दुनिया के अंदर ये शॉर्टेज होने वाली है। आपको पता है तेल के जो रिजर्व्स हैं वो ऑलरेडी इतने ज्यादा कम हो चुके हुए हैं, इतने ज्यादा कम हो चुके हैं कि जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी ऑयल रिजर्व इतने ज्यादा कम हो गए हैं कि जिसका अंदाजा लगाना भी इस वक्त मुश्किल हुआ पड़ा है। अब जब ये सूरत हाल पैदा हो रही है तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें किस लेवल पर जाकर बैठ रही हैं। ये असल में हुआ है बहुत अरसे के बाद कि रशिया जैसे मुल्क में तेल का बहरान हो गया है। अब आप अंदाजा करें अगर रशिया में तेल की शॉर्टेज है तो बाकी ममालिक में क्या होगा। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है जो असल में आज जो इन्होंने ईरान के मिसाइल इस्तेमाल किए हैं उन्होंने बड़ी तबाही मचाई है। और ये गालिबन वो मिसाइल हैं जो एक तो इन्होंने बनाए हैं, बहुत सारे मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल करने। तो अब ये ज़हन में रखिएगा, अगर एक जंग छिड़ती है तो वो सारी चीजों को तबाह कर देती है। आप अंदाजा करें आज क्या हुआ। आज आप अंदाजा करेंगे तो आपको दुनिया की सारी रियलिटी समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है। आज सूरत हाल ये है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तो आप 2 मिनट के लिए छोड़े, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रिटर्न्स जमा करवाई, उसमें उसने बताया मुझे 1.4 बिलियन US डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। अब आप अंदाजा कर लें, अगर डोनाल्ड ट्रंप को 1.4 बिलियन डॉलर्स का क्रिप्टो में स्टॉक में प्रॉफिट हुआ है तो उसके इर्द गिर्द के लोग, उनको कितने अरब डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ होगा, कितने ज्यादा अरब डॉलर्स का। यानी उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि कितने अरब डॉलर्स का उनको प्रॉफिट हुआ होगा। और वो प्रॉफिट जिसके बाद आपको समझें कि लॉस नहीं है, ये वो प्रॉफिट है। सो इस वक्त की मौजूदा जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा इस वक्त खराब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे मैनेज किया पूरी मार्केट मनीपुलेट की। देखिए दुनिया की सारी स्टॉक मार्केट, ये क्रिप्टो मार्केट, ये सिर्फ चंद लोग इसको चलाते हैं, इसको मैनेज करते हैं और इसको तबाही की तरफ लेकर, इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं है। यही दुनिया की रियलिटी है और यही सच्चाई है। और इसको जो जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले उसके लिए उतना ही बेहतर है। ये असल में वो सूरत हाल है जो हम आने वाले वक्त में दुनिया में देखते हैं। यानी आप ये सोच लें कि इस वक्त स्टॉक मार्केट हो, तमाम चीजें हो, अब एक तरफ ये ध्यान है, अब उससे हो ये रहा है कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट जो आर्टिफिशियल तरीके से ऊपर गई थी वो जा रही है। अब हुआ आज ये है कि जो अमेरिका को
पैगाम मिला है। एक तो अमेरिका के अपने जो ऑयल रिजर्व है वो भी खत्म हो गए हैं काफी हद तक, यानी 40 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। उसके अलावा यूरोप का भी ये काम है। रशिया को ये लग रहा है कि जैसे मिसाल के तौर पर अब ईरान ने ये कहा कि हम इंतजार कर रहे थे कि हमारी कब अमेरिका और इसराइल से जंग छिड़े, यानी अमेरिका और इसराइल से जो जंग है वो कब छिड़नी है, ये ईरान इंतजार कर रहा था, क्योंकि उन्होंने रेडार सिस्टम तबाह किए जो वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में मौसम की छेड़खानी कर रहे थे। हमने वो सारे के सारे रेडार सिस्टम तबाह कर दिए। अब आप ये सोचें कि जब उन्होंने रेडार सिस्टम इस लेवल पर जाकर तबाह कर दिए तो दुनिया के अंदर बाकी सूरत हाल क्या होगी। सो एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ मामला ये है कि इस वक्त सबसे ज्यादा सिनेरियो जो खराब है पूरी दुनिया के अंदर वो यही है। देखिए मसला इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो बना हुआ है, जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बना हुआ है, वो बड़ी अजीब सूरत हाल है कि इस वक्त ईरान ने फैसला ये किया है कि उन्होंने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो अटैक करना है उससे पूरी दुनिया के अंदर तेल का बहरान जब होगा वो बहुत ही तबाहकुन पैदा हो जाएगा। यानी आप ये सोचें कि अभी तो कोशिश की जा रही है कि तेल के रिजर्व भरें। देखिए ना तो हुआ ये है कि चाहे वो सऊदी अरब हो चाहे वो इवन के ईरान हो, सबके पास वो प्रोडक्शन नहीं है जो पहले थी, जंग से पहले जितनी प्रोडक्शन थी अभी नहीं है। ये बात आप ज़हन में रखें, अभी उसका समझ ले वो लेवल भी नहीं आया। तो प्रोडक्शन जब आएगी जब होगी ये तब की बातें हैं, तब की सूरत हाल है, तब क्या मामला होगा, कैसे सिनेरियो बनेगा, ये तो तब की बात है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो दुनिया इसको किस तरह अवॉइड करना चाहती है ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। अमेरिका के लिए यही असल में वो वक्त है कि जहां पर उसको ये नजर आता है कि हमें एक बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा और बड़ी तबाही आने वाले वक्त में उसको मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देगी। देखिए पैसा तो इन सबने बना लिया है और रशिया को यह बात अच्छी तरह मालूम है कि हमारी जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ है वो अमेरिका और यूरोप की मर्जी। लेकिन मसला ये है कि ये अभी कर नहीं पा रहे। जिस दिन याद रखिएगा ये जंग छिड़ गई ना यूरोप के साथ रशिया की, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि यूरोप का क्या हशर होगा। ये यूरोप को अंदाजा हो गया था, उन्होंने इसलिए ईरान जंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। सबको ये पता है, रशिया को भी पता है, ये बात इजराइल को भी पता है कि सब यूरोप को जंग में धकेल रहे हैं और इतनी ये बुरी जंग है, इतनी ये बुरी जंग है कि इसके बाद शायद मजीद गुंजाइश बाकी ना रहे चीजों की। देखिए यूरोप के अंदर अगर ये जंग छिड़ जाती है तो यूरोप का इतना बेड़ा गर्क होगा कि शायद दूसरी जंग अजीम में भी उसका इतना बेड़ा गर्क ना हुआ होगा जो ये है। क्योंकि यूरोप देखिए फ्रांस के पास तो है न्यूक्लियर, उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने न्यूक्लियर वॉरहेड जो हैं वो दुनिया के खासतौर पर यूरोप की कई कंट्रीज में उन्होंने डिप्लॉय करके रखे हुए हैं। यानी हमारे पास हैं तो बाकी भी सारे रहे। देखिए एक एटमी हमला हुआ तो फिर ये बात आप ज़हन में रखिएगा, फिर सबके हो जाएंगे, फिर यूरोप पूरा तबाह हो जाएगा। और ये चाह रहा है इस वक्त इसराइल। आप अगर गौर करें तो उनकी तालीमात में क्या चीज़ नुमाया नजर आती है, एक बड़ी जंग जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। सो ये बात आप ज़हन में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप के इतने स्कैंडल्स आ चुके हुए हैं, इतने ज़्यादा स्कैंडल्स आ चुके हैं कि उनको पुश किया जा सकता है कि तुम जंग करो। अब मिसाल के तौर पर अगर ये स्टॉक मार्केट का स्कैंडल इजराइल उठाकर ले आता है, ये इतना भयानक है, इतना भयानक है कि इसमें ट्रंप की कुर्सी चली जाएगी। वैसे ही उसके बेटे पर और डोनाल्ड ट्रंप पर ऑलरेडी ये इल्जाम लग रहे हैं कि ये जो सूरत हाल है ये पहले बड़ी ज्यादा खतरनाक है और इस खतरनाक सूरत हाल को आप कितनी देर तक और अवॉइड कर सकते हैं ये को नहीं जानता। सो आने वाले वक्त में चीजों को अगर आप इस रुख पर देखें, इस एंगल पर देखें, तो आपको ये चीज अच्छी तरह समझ आती है कि हालात बिल्कुल एक तबाही की तरफ जा रहे हैं। सो अब अमेरिका के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे इसको सेटल करे, रशिया के साथ मिलकर क्या मामला करे। रशिया ने असल में बदला लेना है। देखिए अगर रशिया के साथ उनकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसी तरह अटैक हुआ तो जो ममालिक, खाली ये यूक्रेन नहीं करा, जैसे मिसाल के तौर पर ईरान ने क्या किया है, ईरान ने इसराइल पर अटैक नहीं किया, इस दफा ईरान ने खलीजी ममालिक पर अटैक किया है। और इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि वो सारे ममालिक उठकर जंगबंदी की तरफ आए, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि सारी सपोर्ट तो यहाँ से मिलती है, यहाँ से अड्डों से उड़कर जाते हैं, यहाँ से सूरत हाल बेहतर होती है। जब यहाँ से सूरत हाल बेहतर होती है, यहाँ के अड्डे इस्तेमाल होते हैं, तो बाकी मामलात क्या होते हैं। तो इसी तरह की जब चीजें बदलती आपको नजर आती है, सिनेरियोज आपको बदलते नजर आते हैं, तो फिर सूरत हाल बड़ी बेहतर होती है। बहरहाल अब देखते हैं आने वाले वक्त में कब तक ये मामला चलते हैं, क्या सूरत हाल होती है, कहां तक ये सिनेरियो बनता है। अमेरिका के साथ यही वो मसला है जो अभी तक हल नहीं हो पा रहा। सो अब ईरान के हमले होंगे, अमेरिका की ठुकाई होगी और बाकी चीजें जो होगी वो आपको आने वाले वक्त में बखूबी समझ आना शुरू हो जाएंगी।